वो विवादों में है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया तक पीएम मोदी का जो संदेश है वो भी गूंजता हुआ नजर आया। वो किस तरीके से गूंजा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी का जो ये संदेश है, पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किया गया था कि ट्रैक, आइडेंटिफाई और पनिश, यानी कि जो आतंकी है उनको सबसे पहले ट्रैक किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और फिर पनिश किया जाए, सजा दी जाए। पृथ्वी के अंत तक ढूंढेंगे और सजा देंगे, ये बात प्रधानमंत्री ने बीते कल कही वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प सीधे तौर पर नजर आया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल बिहार की धरती से दिया। ये संकल्प लिया और साथ ही ये संदेश भी पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को दिया। इसके अलावा इसको लेकर मीडिया ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की पुष्टि इसे माना है, जो लगातार केंद्र सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी आतंकवाद को लेकर के। वहीं बीबीसी ने पीएम के इस भाषण को विश्व को सीधा संदेश बताया। बीबीसी की तरफ से ये बात कही गई है कि पूरे विश्व को ये संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तो बात रही बीबीसी की, लेकिन बीबीसी के अलावा अगर हम देखें तो रॉयटर्स की तरफ से आकर किस तरीके से इसको बताया गया वो भी आपको बताते हैं। रॉयटर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को भावनात्मक और निर्णायक बताया है कि भावना से जुड़ा हुआ ये पूरा भाषण है और निर्णायक ये भाषण रहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि GW यानी कि जर्मनी का जो है वहां से भारत की आक्रामक प्रतिक्रिया, ये बात GW की तरफ से कही गई। यूरो न्यूज की अगर हम बात करें तो यूरो न्यूज ने लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत की। तो भारत की जो नीतियां हैं वो उसकी गूंज किस तरीके से नजर आई। फ्रांस 24 की तरफ से लिखा गया कि पहचानेंगे, ट्रैक करेंगे और सजा देंगे, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कोरिया टाइम्स ने लिखा आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति। तो पूरे विदेश जो हम देखें तो पूरे विश्व स्तर पर अलग अलग वैश्विक संस्थान है मीडिया के, उनकी तरफ से ये गूंज नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये गूंज थी बीते कल बिहार की। गल्फ टाइम्स ने हमलावरों को सजा देने की बात को प्रमुखता दी है। द इंडिपेंडेंट की तरफ से लिखा गया कि पीएम के अंग्रेजी भाषण को उन्होंने वैश्विक संदेश बताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बीते कल इंग्लिश में भी अपना भाषण दिया। और याहू यूके पर लिखाया गया कि भावनात्मक और निर्णायक रुख पर जोर है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जो मीडिया है उसमें कई जगह पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बीते कल का भाषण है उसकी गूंज नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे आतंकी हमले को मिलिटेंट्स और गनमैन के तौर पर देखा। देखिए, यह एक समस्या है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर, एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो आतंकवादियों को तभी आतंकवादी मानते हैं जब उनके देश पे हमला होता है, जब उनके लोग मारे जाते हैं। और अन्य जगहों पे जो अगर वो आतंकवादी हमले करते हैं तो उसको वो डाइल्यूट करके लड़ाकों की श्रेणी में रखते हैं, मिलिटेंट की श्रेणी में रखते हैं, बंदूकधारी की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह का एक मिसअंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल मीडिया में देखी गई है, खास करके अमेरिका की मीडिया में, यहाँ तक कि इंग्लैंड की मीडिया में भी देखा गया है। जिसे वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाली घटना पे तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने तो उनकी आंखें खोल दी, उनको एक चपत लगाई है कि आप इस पुरानी बातों को भूल जाएं और आप नया स्टाइल अपनाएं कि आतंकवाद की घटना है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उन्होंने इस बात को रेखांकित कर दिया। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स आगे से इस बात को समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी ने भी अपने लेख में उन्होंने गनमैन ही कहा, मिलिटेंट ही कहा, और उसके अलावा CNN ने भी कहा। तो ये सारी चीज़ें इस बात को की ओर इंगित करती हैं, खास करके अमेरिकी और ब्रिटेन की जो अंग्रेजी मीडिया है, उस अंग्रेजी मीडिया में इस तरह का भेदभाव दिखा है। लेकिन अगर सरकारें और अगर वहाँ के बैठे हुए जो प्रवक्ता है, मंत्रालय के प्रवक्ता है, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्योंकि आतंकवाद से तो प्रभावित हुआ है अमेरिका, आतंकवाद से प्रभावित हुआ है ब्रिटेन, और आतंकवाद के बीच ब्रिटेन में काफ़ी अंदर तक है। वहां भी लोग काफी कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी की ब्रिटेन की जो न सिर्फ डेमोग्राफी को बदल दिया जाए बल्कि ब्रिटेन का जो पूरा लोकतांत्रिक चरित्र है उसे बदल दिया जाए। तो निश्चित तौर पे आगे वाले दिनों में इससे सबक मिलेगा उनको। लेकिन जो दूसरी बात प्रधानमंत्री की बात को, तो प्रधानमंत्री ने जो कल बिहार में बात कही थी उसे हिंदी में भी कहा था, उन्होंने अंग्रेजी में भी कहा था। और प्रधानमंत्री ने खुद भी अंग्रेजी में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने खुद भी कहा था कि पूरी दुनिया के लिए मेरा संदेश है कि आतंकवादियों को
छोड़ा नहीं जाएगा, जहां भी होंगे उनको पकड़ के उनको सजा दी जाएगी। तो एक बहुत ही कड़ा संदेश है और इस कड़ा संदेश को अब विदेशी मीडिया को भी मजबूर होकर इसे लेना पड़ा, क्योंकि मीडिया का भी एक चरित्र होता है, मीडिया का भी चरित्र होता है, कुछ बातें वो छुपा नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सख्त संदेश है पूरी दुनिया के लिए और पूरे हर तरह के ऑडियंस के लिए, वो चाहे वो क्रिश्चियन ऑडियंस हो, चाहे वो हिंदू ऑडियंस हो, चाहे वो मुस्लिम ऑडियंस हो, चाहे वो जीव ऑडियंस हो, किसी भी तरह का हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो, हर तरह के ऑडियंस के लिए यह एक बहुत ही सख्त संदेश था। इसलिए मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को भी प्रमुखता से लेना पड़ा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी। और इसी के साथ अब बात नीट पेपर लीक मामले की करते हैं, जिसमें बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आर्थिक अपराध शाखा ने देर रात संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बिहार सरकार ने 3 लाख का इनाम रखा था। दरअसल संजीव 5 मई 2024 को हुए नीट पेपर लीक के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था और अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कई और राज से पर्दा उठ सकता है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नीट पेपर लीक मामले में कैसे हुई मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी। तो ये बीते कल देर रात ये गिरफ्तारी हुई है, जिसकी जानकारी आज सुबह दी गई है।